नमस्कार दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक, जहां पर कि 44 यानी कि 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और काफी ज्यादा लोग इंजर्ड भी हैं। तकरीबन 2500 सीआरपीएफ के जवान गाड़ियों में आ रहे थे और ये जो कॉन्वॉय था इसके ऊपर एक फिदाइन हमला किया गया। आदिल अहमद डार करके कोई भटका हुआ नौजवान है किसी समुदाय का। वो भटके हुए नौजवान की भटकी हुई गाड़ी उस कॉन्वॉय से जाकर टकराई और इस तरह से उस भटके हुए नौजवान ने हमारे 44 जवानों की जान ले ली। अगर इस तरह का कायराना और घटिया हरकत की गई है हमारे जवानों के साथ, तो बड़ा ऑब्वियस है कि सबको गुस्सा आएगा और ये अपना गुस्सा हर कोई हर तरह से निकाल रहा है। कोई पोस्ट कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहा है, तो कोई सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट भी कर रहा है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस ट्रेजेडी के ऊपर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं। कल जब ये न्यूज आई तो मैंने कुछ न्यूज चैनल देखे एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी उन न्यूज चैनल्स के ऊपर जो ऐसे आतंकवादियों के भटके हुए नौजवानों के वीडियो दिखा रहे हैं जगह जगह। देखो, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये है वो है, और क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या बाकी पार्टियों के नेता, हर कोई अपना अपना एक ओपिनियन रख रहा था। अब पार्टी के लोग ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, न्यूज चैनल्स का काम होता है, लेकिन मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। कांग्रेस पार्टी के जो स्पोक पर्सन थे, किस तरह से वो कह रहे थे कि सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए, सरकार को जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार कमजोर क्यों है, कहां गया 56 इंच का सीना। मुझे ये सुनकर बहुत हंसी भी आई और गुस्सा भी आया कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सरकार के हर काम में टांग अड़ाती है। अगर सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करे तो ये लोग कोर्ट में जाते हैं। सरकार अगर किसी आतंकवादी को पकड़ ले जिंदा तो ये आधी रात में कोर्ट को खुलवाकर पिटीशन दायर करते हैं, याचिका फाइल करते हैं। एक तरफ तो ये लोग कल दुहाई दे रहे थे कि सरकार कमजोर है, सरकार कार्रवाई नहीं करती, दूसरी तरफ अगर सरकार कुछ कार्रवाई करती है तो ये लोग पत्थरबाजों के या फिर आतंकवादियों के मसीहा बनकर खड़े हो जाते हैं। सेना के, आर्मी के काम में दखल अंदाजी करते हैं। सेना जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है। सेना नौजवानों को, भटके हुए नौजवानों को ढूंढ ढूंढ के मार रही है, गलत काम कर रही है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो उनका ऊपरी माला जो है वो सटक जाता है। ऐसे ही कुछ पढ़े लिखे लोग दिल्ली में सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हैं, जिनके मुताबिक ये जो हमला है ये किसी भटके नौजवान ने नहीं किया, बल्कि एक स्कॉर्पियो आई और एक बस से टकराई तो स्कॉर्पियो ने जवानों को मारा, किसी भटके नौजवान ने नहीं। ऐसे बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया की वजह से रातों रात स्टार बन गए और कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने ऐसे टुच्चे लोगों को जबरदस्ती का फेम, नेम, दौलत, शोहरत सब दिला दी। जबकि मेरे नजरिए में ऐसे लोगों को, ऐसे जयचंद जैसे धोखेबाजों को, गद्दारों को घर में घुसकर मारने की जरूरत है। अब ये जो कायराना हरकत की है ये की है जैश ए मोहम्मद ने। जैश ए मोहम्मद कहां पर बेस्ड है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सरकार ने कल एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि भैया हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ भैया, तुम्हारा लेना देना तो जैश ए मोहम्मद से भी नहीं है, वो तो पाकिस्तान में है। और ये जैश ए मोहम्मद किसका है? मौलाना मसूद अजहर का। वो तुम्हारे यहाँ चुनावों में रैली करता है, ओपनली हफीज सईद के साथ घूमता है। जो लोग पाकिस्तान में, वो सब जानते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों को सेलिब्रिटी का, नेता का दर्जा दिया जाता है। तो पाकिस्तान एक तरफ तो कहता है कि भैया हमारा इस हमले से लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा इन हमलों से, आतंकवादियों से लेना देना नहीं है तो फिर ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर, मसूद अजहर या फिर हाफिज सईद जैसे लोग कहां से ऑपरेट करते हैं? मार्स से या फिर प्लूटो से? खैर, अब क्या करना है क्या नहीं करना ये तो हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस कायराना हरकत का किस तरह से बदला लेते हैं। मैं एक बात तो यहां स्पष्ट करना चाहूंगा, सरकारी तंत्र को, खुफिया एजेंसीज को, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हमारे अपने देश में छुपे हुए गद्दारों को, आस्तीन के सांपों को ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। और इन गद्दारों की जो बचाने वाले हैं, चाहे वो कितने ही बड़े नेता क्यों ना, साले सबको इतना बारूद भर दो पिछवाड़े में, साले उनके चीथड़े भी उड़ जाए। तब उन्हें शायद पता चले कि जब कोई जवान शहीद होता है, ऐसे परखच्चे उड़ जाते हैं शरीर के, तो उस जवान के परिवार के ऊपर क्या बीतती है। ढूंढने से भी अगर बॉडी के पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, किसी का सर कहां पड़ा है, किसी का हाथ कहां पर पड़ा, कैसी एक हालत में एक जवान की बॉडी घर जाएगी, कैसे माँ बाप उसकी बॉडी को स्वीकार करेंगे। आप इमेजिन कीजिए, कल जब ये अटैक हुआ उसके बाद कई सारे ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे कश्मीर में तैनात हैं। अगर उनके बच्चों ने फोन भी किया होगा कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, मैं ठीक हूं, तो यकीन मानिए
लोगों के हाथ कांप गए होंगे कि इस फोन को उठाएं या ना उठाएं, कहीं कोई ट्रेजेडी वाली न्यूज हमारे घर पे तो नहीं आ रही है। तो ऐसा डर का और ऐसी टेंशन का माहौल उन तमाम परिवारों में रहा होगा कल शाम को जिनके बच्चे कश्मीर में, श्रीनगर में, पुलवामा में तैनात थे। लेकिन ये टेंशन, ये डर किसी नेता के मन में कभी नहीं होगा, क्योंकि नेता के बच्चे तो कभी बॉर्डर पे जाते ही नहीं है। नेता लोग टीवी पर आएंगे, कड़ी निंदा कंडेम करेंगे, इसके बाद 4 दिन बाद सब खत्म, सब भूल जाएंगे। लेकिन अब चुप रहने का या बात को भूल जाने का टाइम नहीं है। अब की बार आर या पार तो करना ही पड़ेगा, और मैं तो कहता हूं कि ये शुरुआत आपको कश्मीर से ही करनी चाहिए। 350 किलो का एक्सप्लोजिव मटेरियल गाड़ी में लादा गया। सुसाइड बॉम्बर को इतनी जल्दी थी 72 वर्जिन से मिलने की कि उसने खुद को भी उड़ा लिया और साथ में साथ 44 जवानों की जान भी ले ली उसने। तो ये तो किसी से छुपा ही नहीं है कि लोकल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट वहां के नौजवानों को दिया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की तो वैसे ही फटी पड़ी है, तो कोई वहां से आ नहीं पा रहा है, तो क्यों ना सोशल मीडिया, फेसबुक, फोन के थ्रू लोगों का ब्रेन वॉश करो। वैसे तो एक बात कही जाती है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं, अब ये आलिम अहमद डार नाम से समझ आ रहा है। एंड कल आपको यकीन नहीं होगा, ये जब हमला हुआ इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के होनहार स्टूडेंट जश्न मना रहे थे। हाउस द जोश का मजाक उड़ा रहे थे कि हाउ वाज द जैश। तो अब ये बात तो किसी से छुपी है नहीं कि टेररिज्म का एक पर्टिकुलर रिलीजन तो है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हो गए। कई ऐसे मुसलमान हैं इंडिया में जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा बरकरार रहता है, लेकिन कुछ भटके हुए नौजवान, अब ये भटके हुए नौजवान मैं लिबरल्स और मीडिया के नजरिए से कह रहा हूं, क्योंकि उनको तो बुरहान वानी भी भटका हुआ लगता था, और वो लौंडा जिसने कल खुद को बम से उड़ा दिया है, अपने साथ 44 जवानों की जान भी ले ली, वो भी उनकी नजर में भटका हुआ नौजवान ही था। पत्थर फेंकने वाले भी भटके नौजवान हैं, खुद को बम से उड़ाने वाले भी भटके हुए नौजवान हैं। तो फिर आतंकवादी है कौन? ये सवाल डेफिनेटली सबको सोचना चाहिए कि ये नौजवान भटक कैसे जाते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में, चाहे वो कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि तुम दूसरे को जाकर मार दो। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि तुम खून खराबा करो। लेकिन कुछ तो ऐसा है, आई थिंक ये मदरसा छाप एजुकेशन है या क्या है, कि वहां ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि तुम जाके मारो नॉन मुस्लिम्स को। सारे नॉन मुस्लिम जो होते हैं काफिर होते हैं, कश्मीर हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। मुझे तो बहुत हंसी आती है, कुछ बड़े बड़े नेता ऐसे टुच्चे जैसे बयान दे देते हैं कि कश्मीर क्या है, दे दो ना। फारूक अब्दुल्ला टाइप के चूतिया मेटिक लोग, कश्मीर दे दो पाकिस्तान को, हाँ हलवा है सजा के दे दो। आज तुम कश्मीर दे दोगे, कल को वो दिल्ली मांगेंगे, बस यही देते जाओ। मेरे नजरिए में तो भाई ये सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, मारो, पकड़ पकड़ के घर में घुस के मारो, और जो हिमायत करने आए या जो बचाने आए उसके पिछवाड़े में इतना बारूद भर दो कि ये साले कुत्ते के बच्चे दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले 20 बार सोचें। और ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो देना ही पड़ेगा। एक सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद हम लोग चले गए कंफर्ट जोन में, हम लोग चले गए एकदम रिलैक्स मोड में कि चलो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, अब सब कुछ ठीक है। बॉर्डर से इस बार कोई नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहाँ के नौजवानों को भटकाने के लिए, नौजवान का दूध भी तो बच्चे है ना भैया, तुरंत भटक जाते हैं, दिमाग तो है ही नहीं, बस 72 हूरों का ख्वाब। सो मैं सारे पब्लिक सेंटिमेंट, जो जिस तरह से लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, उस सेंटिमेंट का, उन फीलिंग्स का मैं भी भरचक सपोर्ट करता हूं। एंड सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत हो गया मान सम्मान। ये जो हम लोगों के टैक्स के ऊपर जो कुत्ते के बच्चे पल रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मैं तो कहता हूं तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दो, और आर्मी को दे दो फ्री हैंड। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं या जितने भी लोग जो बीच बीच में टांग अड़ाते हैं, उन हराम के बच्चों को सबसे पहले खड़ा कर दो। जब भी कोई आर्मी का मिशन हो या ऑपरेशन हो कश्मीर में, और जब पत्थरबाजी हो, तो ये जो ह्यूमन राइट वाले हैं या जो लीडर्स हैं, नेता हैं, जो बहुत बढ़ बढ़ के पत्थरबाजों का सपोर्ट करते हैं या फिर आर्मी के हर मिशन में रुकावट डालने का काम करते हैं, इनको सबसे पहली लाइन में खड़ा करो। 2 मिनट में पता चल जाएगा इनको कि ये क्या हो रहा है, आर्मी कैसे काम करती है, कैसे सर्वाइव करती है। जब सैकड़ों हजार लोगों की भीड़ पत्थरबाजी करती है, तो एक आर्मी जवान क्या करता है। अगर आर्मी वाले पैलेट गन का यूज करते हैं तो उसके ऊपर रोक लगवा दी जाती है। आर्मी वाले अगर किसी को गाड़ी पर बांध के ले जाएं तो कांग्रेस के लोग आकर अपोज करने लगते हैं कि बताओ ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। लेकिन जवानों की मौत, जवानों के सिर काटे जाते हैं, तो उन जवानों की फैमिली का, उन जवानों की ह्यूमन राइट्स तो है ही नहीं ना। ऐसे दोगले लोगों के ऊपर, ऐसे गद्दारों के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो बचकाने बयान देते हैं ना ये तमाम नेता लोग कि यार सिंधु नदी का पानी रोक दो, एक्टर्स को बैन कर दो, सिंगर्स को बैन कर दो, घंटा
क्या होगा एक्टर्स को बैन करके या पानी बंद करके? हमारी लड़ाई या हमारे दुश्मन कोई पाकिस्तान के आम नागरिक या एक्टर सिंगर नहीं है। लोग ये लॉजिक देते हैं कि एक्टर्स और सिंगर्स बॉलीवुड से पैसा कमाकर पाकिस्तान की सरकार को देते हैं, जो कि पैसा आईएसआई और जैसे मोहम्मद हाफिज वगैरह लोगों की फंडिंग में जाता है। तो भैया ऐसे नेता लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे देश ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। और मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये है कि हमारा जो आपसी व्यापार है, बिजनेस है, ट्रेड है, ये स्मूथली चलता रहे और एक दूसरे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई रुकावट या कोई भी जरूरत से ज्यादा पचड़े वाला काम ना हो, स्मूथ तरीके से हमारा ट्रेड चलता रहे। तो क्या ट्रेड से जो पैसा इधर से उधर जा रहा है, क्या वो नहीं जाएगा वहां फंडिंग में? आप एक्टर्स को, सिंगर्स को, आर्टिस्ट को बैन करने की बात तो करते हो, आप कभी ये क्यों नहीं बोलते कि भाई हम उसको फुल टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर कर दें, उसके साथ सारे रिलेशन कट ऑफ कर दें, ट्रेड वगैरह सब कुछ बंद कर दें? ये कोई नहीं करेगा, ये कोई नहीं बोलेगा, टुच्ची बातें बोलेंगे। क्या एक्टर्स को बैन करो, सिंगर्स को बैन करो, पानी बंद कर दो? ये तो वही बातें हो गई ना जो छोटे बच्चे खेलते हैं कि मेरा बैट है तो मैं तुझे बैटिंग नहीं करने दूंगा, मेरी बॉल मैं नहीं खेलने दूंगा। थोड़ा सा मैच्योर होकर थोड़ा सा बड़े लेवल पर सोचने की जरूरत है। और कश्मीर से जो नेता एमपी बन के दिल्ली में आके बैठे हुए हैं, सबसे पहले इनकी इंक्वायरी करो, इनके फोन कॉल टेप करो, इनके बैंक अकाउंट चेक करो। हुर्रियत के नेताओं से मिलकर ये जो पाकिस्तान में जा जाकर बोलते रहते हैं, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, कि मोदी को हटाओ, हमको लाओ, हाँ, ताकि तुम कश्मीर के साथ साथ दिल्ली भी उनको थाली में सजाकर दे आओ। इस नोट के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। जाने से पहले उन 44 सीआरपीएफ जवान की शहादत को मैं बहुत नमन करता हूं। उनके परिवार के ऊपर जो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वो पीड़ा शायद मैं और आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि उन फैमिलीज के ऊपर क्या बीत रही होगी। उन शहीद हुए जवानों की शहादत को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी शहादत का जबरदस्त तरीके से बदला लें, ऐसा बदला लें कि हमला करने वाले और गद्दारों की 7 पुश्तें याद करें कि हमारे पुरखों ने ऐसी गलती कर दी थी, वो गलती हम दोबारा कभी ना करें। तो ऐसा कुछ करना होगा हमारी सरकार को, और आई एम श्योर सरकार डेफिनेटली कुछ करेगी। इस नोट के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।